हेलो जी, क्या हाल चाल बेटा। और एक नए सेशन में आपका स्वागत है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कवर करने वाले हैं इस सुपर से लेक्चर में। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन स्लो स्लो समझेंगे, इजी वे में समझेंगे। लिंकेज का मतलब क्या है सर? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर जीन्स। टू और मोर जीन्स में कैसी एसोसिएशन है? फिजिकल एसोसिएशन है। एग्जाम्पल समझते हैं, सपना और सोनम बेटा एक दूसरे के बेस्टीज है। बेस्टीज जिसको अपन बोलते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। दोनों एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही मजा करते हैं, एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। दोनों लिंक्ड है। इसका मतलब लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? रिकॉम्बाइन करना, नाम से ही समझ रहा है। रिकंबाइन करना यानी रिकंबाइन करना यानी सिंपली सर क्रॉसिंग ओवर होना, इस जगह से उस जगह शिफ्ट होना, इस क्रोमोसोम से उस क्रोमोसोम में शिफ्ट होना। एक कुछ इनकी कुछ फिक्स जगह नहीं है, ये रिकंबाइन कर सकते हैं। आज पता चला सपना के साथ घूम रहे हैं, कल पता चला किसी और के साथ घूम रहे हैं। एग्जाम्पल दिया भाई, सपना और रोहन एक दूसरे के दोस्त नहीं है, किसके साथ भी चले जाते हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। इनका कुछ फिक्स्ड ही नहीं है, ये रिकंबाइन करते रहते हैं। कभी आज इसके साथ मिलेंगे आपको, अगले सुबह उसके साथ मिलेंगे। ये रिकंबाइन नहीं करते। सिंपल मैंने चीज कही, जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। मतलब भाई ये दोनों सहेलियां है, सबसे अच्छे दोस्त है, तो रिकंबाइन क्यों करेंगे? एक दूसरे को धोखा क्यों देंगे? वाइल ये तो भाई रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, ये दोस्त क्यों बनेंगे? ये लिंक्ड क्यों रहेंगे? ये तो रिकॉम्बाइन कर जाएंगे। यानी लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, जितना कम लिंकेज उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, उतना फ्रीनेस इनको मिल जाता है। क्या चीजें सर समझी अब तक? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन लगता है टफ है, लेकिन एकदम आसान है। लिंकेज मतलब किसी के साथ लिंक्ड हो जाना, किसी के बंधन में बन जाना, उसके साथ ही जीवन बिताएंगे, उसके साथ ही सब करेंगे। रिकंबाइन मतलब फ्रीनेस, कहां पे भी कूद फलांग कर सकते हैं। समझ में आया है सर? समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए। इन्हें लगा हमें मेंडल जैसा रिजल्ट मिलेगा, हमें 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा। लेकिन ये सोचते ही रह गए 9:3:1 का रेशो मिलेगा। इनका रेशो वो कभी आया ही नहीं। इनका रेशो हमेशा डिविएट कर जा रहा था, हमेशा इन्हें कुछ अलग रेशो मिल जा रहा था। तो भाई इन्होंने क्या खोज की? इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की खोज की। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे काम किया, जिसे फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। इस पे इन्होंने काम किया, इस पे डायहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए। एनसीईआरटी में ये दो क्रॉसेस दिए गए हैं, उसको समझते हैं। फीमेल को कैसी थी? फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आई थी फीमेल, और मेल कैरेक्टर डोमिनेंट था, वाइल्ड कैरेक्टर था। ये कैसा था सर? ब्राउन बॉडी रेड आई था। तो बेटा अपन ने इसका क्रॉस करके देखा और अपने को रिजल्ट में क्या मिला सर? हमें रिजल्ट में मिला कि 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है, यानी इसमें बेटा लिंकेज ज्यादा है। जितना ज्यादा लिंकेज ज्यादा, तो भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं। लिंकेज ज्यादा, तो भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिले। इनमें रिकॉम्बाइनेशन की टेंडेंसी सिर्फ 1.3% ही थी, सिर्फ 1.3% की थी। मैंने कंक्लूड किया जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। ये जीन्स एक दूसरे के टाइटली लिंक्ड है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम शो करते हैं, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा शो करते हैं। ये पहला क्रॉस का रिजल्ट समझ में आ गया सर हमें। पहले क्रॉस का यही बेटा जी रिजल्ट था। दूसरे क्रॉस में इन्होंने क्या किया? व्हाइट आई लिया और मिनिएचर विंग लिया। फीमेल कैसी ली बेटा? व्हाइट आई मिनिएचर विंग ली। मेल कैसा लिया? मेल का डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, जिसको वाइल्ड टाइप कहा जाता है, वो लिया। रेड आई लार्ज विंग लिया। क्या लिया बेटा? रेड आई लार्ज विंग लिया।
उससे बेटा हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा कम मिला, दैट इज 62.8% हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले और रिकॉम्बिनेंट 37.2% मिल गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब बेटा दीज जीन्स आर लेस लिंक्ड है, एक दूसरों से चाहत कम है, इसलिए रिकंबाइन कर पा रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट्स का रेशियो परसेंटेज 37.2% देखने को मिला। मैंने यहाँ पे बेटा सिंपली एक एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है। यहां से मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया सर, बॉडी कलर और आई कलर, ये आई कलर है, ये बॉडी कलर है, ये एक दूसरे के सर बहुत पास प्रेजेंट है, बहुत लिंक्ड है, एक साथ ही जाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनाएंगे, रिकंबाइन कम होंगे। वाइल आई कलर और विंग साइज दूर दूर पाए जाते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर पाए जा रहे हैं, मतलब ये रिकंबाइन करेंगे, लिंकेज इनमें कम देखने को मिलेगा, रिकंबाइन करेंगे। यहां पे मैंने खतरनाक बात लिखी, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है सर, जितना ज्यादा डिस्टेंस बा होगा, उतना कम लिंकेज होगा, जितना कम डिस्टेंस बा होगा उतना ज्यादा लिंकेज होगा, जी समझ में आता है जी। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी दूर दूर है उतना कम लिंकेज होगा, यानी कम लिंकेज ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। जितना कम डिस्टेंस होगा, अरे पास है दो चीजें, तो उसमें लिंकेज ज्यादा होगा। हमेशा हर जन्म साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मरेंगे, एक साथ ही एक्सप्रेस हो जाएंगे, एक साथ ही चले जाएंगे, एक साथ ही मेरे बेटा चले जाएंगे। ये बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे, बकायदा स्लो बताया है। एक और बार रिवाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लिंकेज का मतलब क्या है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स को अपन लिंकेज बोलते हैं। भाई साहब, दो बेस्टीज है, सपना और सोनम, दो बेस्टीज है, एक साथ ही रहते हैं, खाते भी एक साथ है, सोते भी एक साथ है, पढ़ते भी एक साथ है, मतलब एक साथ ही रहते हैं। वाइल रिकॉम्बिनेशन करना यानी रिकंबाइन करना, आज पता चला ये राहुल दूसरे लड़की के साथ है, अगले दिन पता चला ये राहुल और एक दूसरी लड़की के साथ है, मतलब राहुल रिकंबाइन कर रहा है। हर एक दिन पे लड़कियां बदलता जा रहा है, शरारती है ना राहुल। इसलिए मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, लेकिन जितना कम लिंकेज होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद आए सर थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए कि इन्हें लग रहा था मेंडल साहब के जैसा रिजल्ट मिलेगा, 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा, लेकिन भाई साहब कभी मिला ही नहीं है, क्योंकि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बीच में आ गए। किसमें इन्होंने काम किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे काम किया। दो रिजल्ट्स हमें मिले, एक क्रॉस परफॉर्म किया येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ, तो भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% मिले, रिकॉम्बिनेंट 1.3% मिला, यानी लिंकेज ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी ज्यादा देखने को मिले, यानी कि ये दोनों जीन्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, ज्यादा लिंकेज है इनके बीच में। दूसरा क्रॉस करा गया व्हाइट आई मिनिएचर विंग और रेड आई लार्ज विंग के साथ, तो पता चला भाई 62.8% ही लिंकेज है और 37.2% रिकॉम्बिनेशन है, मतलब रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया, मतलब ये दोनों जीन्स इतने ज्यादा लिंक नहीं है, दूर दूर पाए जाते हैं। मैंने इसको देख के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसा एक्स क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया कि आई कलर और बॉडी कलर एक दूसरे के पास पास है, तो ज्यादा लिंक्ड है, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आई कलर और विंग साइज दूर दूर है, आज पता चला इसके साथ, कल पता चला उसके साथ,
तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस बा होगा उतना कम लिंकेज होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस पास पास लिंकेज ज्यादा, डिस्टेंस दूर दूर लिंकेज कम। तो ये था बेटा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी मैं। कौन सा सर? ये जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया वो बताते हैं, वो बताता हूं अभी जीन मैपिंग का कॉन्सेप्ट। यहां पे बेटा एल्फ्रेड स्टूडेवेंट जो कि बेटा स्टूडेंट थे थॉमस हंट मॉर्गन के, उन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। Alfred Studevant used recombination frequency between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes. Measure of distance between the genes उन्होंने recombination frequency between two gene pairs निकाली और बताया कि इनके बीच में का distance कितना होगा और उसे मैप करवाया on a chromosome। सर समझ में नहीं आया बेटा, इसका मतलब क्या है? समझ में नहीं आया। Alfred Studevant used recombination frequency between gene pair on same chromosome as a result of distance between genes and mapped their position on the chromosome। मतलब इसका मतलब क्या है? सिंपल, ये सपोज एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे A पाया जा रहा है, यहाँ पे C पाया जा रहा है, यहाँ पे D पाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब यहाँ पे ऐसा मैपिंग उन्होंने किया ACD, ऐसी मैपिंग उन्होंने की। उन्होंने पोजीशंस बताए कि भाई A जीन और C जीन, फिर उसके बाद डी जीन ऐसे आएगा। उन्होंने पोजीशंस बताए, उन्होंने यूज किया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दो जीन पेयर्स यूज किए, जिसको उन्होंने डिस्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। मतलब उन्होंने सिंपली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और उसको मैप करवा दिया क्रोमोसोम पे। ये जेनेटिक मैप्स आर वाइडली यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो जेनेटिक मैप्स उन्होंने क्रिएट किए वो वाइडली यूज्ड होते हैं बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। मतलब एल्फ्रेड स्टूडेवेंट के बारे में क्या लिखोगे? इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दो जीन्स निकाला एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली इन दो जीन्स के रिस्पेक्ट में और उसका डिस्टेंस बताया और उसको मैप करने लगा। मतलब और एक ये क्रोमोसोम ले लिया तो बेटा यहाँ पे सपोज D है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो ऐसे उन्होंने बताया कि A B D होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा इनका मैपिंग की उन्होंने कि A और D एक दूसरे के दूर है तो एंड्स पे आएगा, B इन दोनों के बीच में है तो बीच में आएगा। ऐसे उन्होंने मैपिंग की, जेनेटिक मैप्स उन्होंने बनाए, जीन मैप्स बनाए, जो कि बेटा वाइडली यूज्ड होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ये चीजें बेटा वाइडली यूज्ड होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। समझ में आ गया बेटा ये वाला लेक्चर? इसमें अपन ने लिंकेज पढ़ा, रिकॉम्बिनेशन पढ़ा और एल्फ्रेड स्टूडेवेंट के जेनेटिक मैप्स के बीच बारे में पढ़ा। यही था बेटा इस लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके बाय।